अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है, ठीक, और उसमें जो है 6 एलिमेंट है। तीसरा एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन दिया है x सच दैट x, क्या कहा है, x नहीं y इज डिविजिबल बाई किससे, x, y इज डिविजिबल बाई, y इज डिविजिबल बाई किससे, x से, ठीक, ये कह रहा है। तो चेक करना है कि ये जो है आपका रिलेशन जो होगा वो रिलेशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो ये आप अपने से चेक कर सकते हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगा, एक बात बताओ। अब छोड़ते हैं कितना बार रिलेशन, अब थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारा रिलेशन क्या कर रहा है ये, ठीक, यानी ये आपका क्वेश्चन दिया x, एक मिनट देख लें, x यहां y छूट गया है, x y, ठीक, सच है। एक बात बताओ, x y रिलेशन यही कह रहा है ना कि x y इंप्लाइज दिस क्या, कि y इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई किससे, x, यही कह रहा है ना हमारा रिलेशन। एक बात बताओ, x कोई भी नंबर होगा, इसी में से होगा ना, तो हम जनरल टर्म लेके चलते हैं, अब कोई नंबर लेके नहीं चलते हैं, कितना नंबर दिखाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर कुछ अलग तरीके, अगर मैं यहां y की जगह पे x रख दूं, तो मान लेते हैं y की जगह पे मैं x रख दिया, तो x इज डिविजिबल बाई x, होगा कि नहीं। तो क्या ये ट्रू है, x से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, तो लिखेंगे इट इज ट्रू, ट्रू आ गया। तो यानी इसका मतलब बोलो y इज डिविजिबल बाई x, कोई ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहे हैं, तो x इज डिविजिबल बाई x को कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू x कामा x बिलोंग्स टू r, तो क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, x कामा y बिलोंग्स टू r, हमें क्या लाना है, x कामा x बिलोंग्स टू r, यही रिफ्लेक्सिव होता है ना, ठीक। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव का केस होता है, ठीक, यही होता है ना। तो बोलो हमें x कामा x बिलोंग्स टू r चाहिए, तो बोलो x कामा y को y इज डिविजिबल बाई x लिख रहे हैं, तो मुझे y की जगह पे x चाहिए, तो मैंने y की जगह पे x रख दिया, यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू x, पुट कर दिया, ठीक। तो x इज डिविजिबल बाई x हो गया। तो क्या ये सही है, x से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, इट इज ट्रू, ठीक। तो x कामा x, जैसे ये y x को x y लिख रहा हूं ऐसे, तो x को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू y, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक का केस क्या होता है, यहां लिखते हैं x कामा, अगर हमारा a कामा b बिलोंग कर रहा है r में, a कामा b बिलोंग कर रहा है r में, तो हमें दिखाना क्या होता है, b कामा a बिलोंग करना चाहिए r में, यही दिखाना होता है। तो ध्यान से देखो, नाउ हमारा रिलेशन क्या है कि x कामा y बिलोंग कर रहा है r में, तो इसको कैसे लिखते हैं, y इज डिविजिबल बाई किससे, x से, डिविजिबल बाई x से। तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, x को पहले लिख दें, y को बाद में लिख दें, ठीक। तो ये लिख दें, अगर देखो हमें लाना क्या है, x y है, तो हमें क्या लाना है, y x, ये लाना है, ठीक। तो ये कब आएगा, जब ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, तो लिखेंगे x इज डिविजिबल बाई
बाई वाई। क्या ये ट्रू है? नहीं। ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर जैसे 10 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 2 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ठीक, ये नॉट पॉसिबल। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो इसको लिखेंगे क्या? एक्स वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। तो लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आई? देखो, यक्स वाई एक्स से डिविजिबल है, तो यक्स वाई से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो यक्स इज डिविजिबल बाई वाई, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। यहां लिख देंगे, यहां फॉल्स, यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये मिटा दे। जब नॉट पॉसिबल हुआ तो हमारा क्या हो गया? वाई कामा यक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव के चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखो, ये मिटा दे रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से देखो, ए कामा बी बिलोंग करना है आर। ठीक, हमारा कंडीशन ये है ना, ए कामा बी बिलोंग, तो हम मान लेते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो एक्स कामा वाई को क्या लिख सकते हैं? वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक, और एंड वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है आर में। अरे 3 एलिमेंट ले लो, एक्स वाई जेड। ठीक, तो यहां लिख लेंगे ट्रांजिटिव, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सेट में मैंने ले लिया। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स कर रहा है ये, तो वाई जेड कामा, तो ये क्या लिखेंगे? जेड इज डिविजिबल बाई किस में? किससे? वाई से। ठीक, तो हमारा एम क्या हो गया? हमारा एम होगा क्या? हमारा एम क्या होगा? हमारा एम यही होगा, एक्स वाई एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर क्या होगा? बोलो, एक्स जेड इज डिविजिबल बाई एक्स। ये हमारा एम होगा। तो अब चेक करो। ठीक, अब ध्यान से देखो, y को x से डिवाइड कर रहा है। ठीक, z को कौन डिवाइड कर रहा है? y। यही है ना? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x y इज डिविजिबल बाई x, यानी y जो है डिविजिबल हो जा रहा है x से, और z किससे डिविजिबल हो रहा है? y से। तो क्या z x से डिविजिबल होगा? ये चेक करना है। तो ध्यान से देखो, एक केस लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 1, और y की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक, तो पहला कंडीशन को फॉलो किया, और z की वैल्यू ले लेते हैं 4। देखो, y इज डिविजिबल बाई x, है ना? ठीक, z डिविजिबल बाई y, है ना? तो हमें चेक करना है कि z 1 से डिविजिबल होगा? होगा। देखो, 4 डिवाइड हो जाएगा 1 से। देखो, लिखेंगे नाउ y इज डिविजिबल बाई x। ठीक, एंड z इज डिविजिबल बाई y, therefore z is divisible by x, यानी
एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगला क्वेश्चन है ए रिलेशन ऑफ सेट और इंटीजर x माइनस वाई इज ए इंटीजर। क्या है? x माइनस वाई इज ए इंटीजर। देखो ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक, आपको कर लेना चाहिए, हो जाएगा। बता दे रहा हूं, दिया है रिलेशन ऐसा कि x कामा वाई और सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए केस देखो, हमारा यक्स कामा यक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, यही हमारा क्या है? एम है, जो कि यक्स एलिमेंट हो सेट ए का। ए क्या है? इंटीजर दिया है। ए क्या है? इंटीजर, यानी जेड। जेड क्या है? इंटीजर। इंटीजर। अब ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू रूल, नाउ ध्यान से सुनो, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर को क्या लिख रहे हैं? सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक, अगर मैं चेंज कर दूं, x माइनस वाई की जगह पे x लग दे, इज एन इंटीजर, यानी x माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 0। तो 0 एन इज एन इंटीजर। तो ये क्या 0 इंटीजर है? हाँ है, तो ये लिख देंगे ट्रू। ठीक, देयरफॉर यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आपका केस हो गया रिफ्लेक्सिव। कर लीजिए। अब हम इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक देखना है तो इसको कर लीजिए। किसे कहते हैं? सिमेट्रिक का कंडीशन देखो, ए कामा यक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? वाई कामा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर। तो देखो नाउ कंडीशन x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस, रिलेशन क्या है? x माइनस वाई इज एन इंटीजर दिया है। ठीक, ये कंडीशन दिया है। अब बोलो y माइनस एक्स कब आएगा? देखो x माइनस वाई को x वाई को x माइनस वाई लिख रहे हैं। ठीक, अगर y x लिखना हो तो y x लिखने का मतलब यहां ये आ जाए, यहां ये आ जाए, तो ये यहां आना पड़ेगा, ये यहां आना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक, माइनस कॉमन ले लेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा? x इज क्या हो जाएगा? एन इंटीजर। ठीक, तो निगेटिव वैल्यू इंटीजर होती है ना? होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू इंटीजर होती है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो ये हो गया आपका सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव दिखाते हैं, इसको मिटा दें। ट्रांजिटिव दिखा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर एंड y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमें दिखाना होगा x जेड बिलोंग्स टू आर, जहां x y जेड क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, अब ध्यान से देखो, नाउ कंडीशन लिखता हूं, x कामा y को बिलोंग कर रहा आर में, तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो क्या लिखें? x माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक, और दूसरा का क्या है? y माइनस जेड बिलोंग कर रहा है, तो इसको
y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक, अब ध्यान से देखो आगे। तो हमारा एम क्या है, ये हमारा एम क्या है, ये यानी एम हमारा क्या है, x माइनस जेड, यानी x माइनस जेड इज एन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, x माइनस जेड, तभी क्या आएगा, x जेड बिलोंग्स टू r। अब ध्यान से फ्रॉम एबव से, फ्रॉम एबव से ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे, फ्रॉम एबव को ऐड कर दे, तो ऐड करेंगे फ्रॉम एबव, एडिंग फ्रॉम एबव, यहां लिख लो एडिंग फ्रॉम एबव, ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। क्यों कि इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक, अब देखो ये कैंसिल आउट, तो x माइनस जेड इज क्या हो जाएगा, एन इंटीजर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x जेड बिलोंग्स टू r। तो मेरा आ गया ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया ट्रांजिटिव, कर लीजिए। ठीक, आगे देखो क्या होता है, दिया है, अब बस हिंट करूंगा मैं। पहला देखो, अगले क्वेश्चन का पहला क्या दिया है, कि दिया है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। रिलेशन है कैसा है, x कामा y सच दैट x एंड y वर्क एज द सेम प्लेस। क्या है, सेम प्लेस पे है, यही ना कहा है, हाँ सेम प्लेस में। तो हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, रिफ्लेक्सिव बोलो, रिफ्लेक्सिव क्या होगा। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए x कामा x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, यही होना चाहिए ना, एलिमेंट सेट ए का। ठीक, तो ये हमारा एम है। एम ध्यान से दो, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो ध्यान से देखो, कंडीशन क्या है, x कामा y such that x and y work क्या दिया है, वर्क एट द, आज नहीं, एट द सेम प्लेस। ठीक, सेम प्लेस पे। तो एक बात बताओ, x y दोनों मिलके एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो x की जगह पे काम नहीं करेगा, यानी x and x work at same place। करेगा कि नहीं करेगा, x जहां काम कर रहा है वो खुद वहीं काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, x कामा x बिलोंग्स टू r। तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। बात समझ में? अब चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखो, x कामा y बिलोंग कर रहा r में, तो हमें y कामा x बिलोंग करना चाहिए r, करना चाहिए। तो नाउ कंडीशन देखो, क्या कंडीशन दिया है कि x कामा y बिलोंग कर रहा r में, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस, एक बात बताओ, x y दोनों मिलके एक जगह काम कर रहे हैं, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि y x एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस लिख सकते हैं, तो बोलो ये क्या हो गया, y x सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो बोलो क्या लिख सकते हैं कि ये y x बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं कि नहीं। तो बोलो ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव को देखो कैसे लगाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए केस देखो, x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। ठीक, तो हमें दिखाना होता है x कामा z बिलोंग्स टू r,
ये दिखाना। तो अब नाउ कंडीशन के साथ चलो, रिलेशन क्या है, x कामा y बिलोंग्स टू r। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, और दूसरा क्या है, y कामा z बिलोंग्स टू r। तो ये y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, एक बात बताओ, फ्रॉम एबव से, फ्रॉम एबव से ध्यान से देखो, एक तुम बात बताओ कि यक्स जो है और वाई, मान लो गाजीपुर में काम कर रहे हैं, गाजीपुर में काम कर रहे हैं, और वाई जेड भी गाजीपुर में काम कर रहे हैं। तो बोलो एक ही जगह पे गाजीपुर में, मान लेते हैं गाजीपुर में रौजा, रौजा के बगल में एक चंदन नंदपुरम कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में काम कर रहे हैं कौन, यक्स और वाई। तो बोलो नंदपुरम कॉलोनी में यक्स वाई काम कर रहे हैं और वाई जेड भी नंदेपुरम कॉलोनी में काम कर रहे हैं एक ही प्लेस पे। तो बोलो यक्स जेड काम कर रहे हैं कि नहीं उसी प्लेस पे, करेंगे ना। तो फ्रॉम हो जाएगा एबव से, यक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। देयरफॉर हो गया यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो लिखेंगे इट इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई। तो ये है आपका क्वेश्चन, कर लीजिए।